जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, अपने तरीके सब करते हैं। कोई आधा घंटा करता है, कोई 3 घंटे करता है, 4 घंटे करता है। करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती है। यह है शारीरिक पूजा। मंदिर जाना, पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, धूप दीप जलाना, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी आती हैं शारीरिक पूजा, रिचुअल्स से बोलते हैं। एक पूजा और भी है, थोड़ा इससे ऊपर उठें, दैट इज मानसिक पूजा। मन से जाते हैं मंदिर, पहुंचे, घर गृहस्थ को सोचते चले जाते हैं, वहां पहुंचे, शिव जी को जल चढ़ाया, वापस लौटे तो फिर वैसे के वैसे लौट के चले आए। जो मानसिक पूजा है मन से, उसके अंदर हम एक इष्ट की आराधना करते हैं। एक इष्ट, कोई भी जो आपको सबसे प्यारा इष्ट लगता है उसको मानिए, उसी का पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। ये धीरे धीरे करते करते अपने आप मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता। करेंगे कैसे? जो साकार पुजारी हैं, साकार रूप से मानते हैं परमात्मा को, वो अपने इष्ट को चुने जो आपकी आत्मा को सारा सबसे प्यारा लगता है। आत्मा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला जो बाहर देखते हैं, ठीक है, हाथ है, कान है, नाक है, पैर है, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर और है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जो सोच विचार का काम करता है। एक और है उसके ऊपर आत्मा। आत्मा निकली, दोनों शरीर बेकार हो गया। ना मन सोचता है, ना हाथ पैर काम करते हैं। क्रिया क्या होती है कि मन के अंदर सोचते हैं कि गिलास उठाओ, फौरन सिग्नल गया हाथ को, उसने उठा दिया, हाथ गिलास उठा दिया। सिग्नल जो है वो मन से आता है। आत्मा जो है उसके अंदर आनंद है और चैतन्यता है। आनंद भी उसी में ही है और चैतन्यता भी उसी में ही है। किसी चीज को देख के हम आनंदित होते हैं, उस चीज में आनंद नहीं है। गाड़ी खरीदते तो आनंद होता है, गाड़ी में आनंद नहीं है। आनंद हमारे मन के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर आनंद है। तो आनंद का जो स्रोत है वो हमारा शरीर का सबसे ऊंचा पार्ट है, जो देखता रहता है और ये बताता रहता है कि हम क्या ठीक कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आफ्टर थॉट आपने कर दिया, कोई भी काम करेंगे उसका अच्छा और बुरा रिजल्ट निकलता है हमेशा। वो थॉट कहां से आता है कि अच्छा किया बुरा किया? वो हमारी आत्मा हमको गाइड करती है। तो हमने अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए हमने क्या किया, उससे प्रश्न किया छोटा सा, कि वे परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है? अगर शिव जी की लगती है, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर आइए, धूप दीप जलाए, उसके बाद बड़े प्यार से आसन लगा के बैठिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं ध्यान नहीं चाहता, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ। मानिए इस चीज को, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ। उसके बाद बड़े प्यार से आंख मीचिए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए बड़े प्यार से। जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, जब स्पष्ट हो जाए, उसको अपने हृदय में उतारिए, हृदय चक्र पर उतारे उसको बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको उच्चारित होते सुने।
कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े आराम से कह सकते हैं ओम शिवाय, बड़े प्यार। जितने प्यार से उस परमात्मा का नाम लेंगे उतना प्यार आपको वो देगा। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, जब ये प्रोसेस करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं, हटा दें। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि भाई आधा घंटा समय तो हमें लगाना ही है पूजा के अंदर। फिर दोबारा लग जाइए, फिर हटाइए, फिर लग जाइए दोबारा, फिर हटेगा, फिर लग जाइए। अभ्यास। एक दिन ऐसा होगा कि आप होंगे और आपका इष्ट आपके सामने होगा सशरीर। और जितनी आपकी आपके इष्ट के प्रति जागरूकता होगी, जितना समर्पण होगा, उतनी जल्दी काम आप। ध्यान, ध्यान कोई चीज ऐसी नहीं है। ध्यान का मतलब जैसे आप अपने इष्ट देव को स्थापित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको होश ही नहीं होगा आप कहाँ बैठे हुए हैं। ध्यान, इंटरनल पीस। जब ये हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा के अंदर सिमट जाएगा, चला जाएगा उसमें, और वहां से कुछ चैतन्यता और आनंद की अनुभूति होगी। दैट इज आनंद योग, आनंद प्रैक्टिकल। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि अगर आपको ज्ञान लेना है अध्यात्म का तो गीता पढ़िए, और अगर उसको पक्का करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, तो ABSS को शामिल में आइए, प्रैक्टिकल करके देखिए कि होता है कि नहीं होता। तो ये हुआ साकार पुजारी जी के पूजा का तरीका, जो मैंने आपके सामने बहुत शॉर्ट में रखा। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, बड़े प्यार से बैठे, भूल जाइए संसार को। जितना परमात्मा को याद करेंगे यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जितना संसार को याद करेंगे उतना आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे। हमको धीरे धीरे करके परमात्मा की ओर बढ़ना है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। दूसरा क्या है, सेकंड स्टेप, कि हर मनुष्य भोजन करता है, सभी करते हैं। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। तो वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने है, अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए, अर्पण करिए, उसको प्रसाद बनाइए। उसके बाद हर ग्रास, हर कौर परमात्मा की याद में डूब कर खाने की कोशिश की। जितना समय आप पूजा में देते हैं उतना समय भोजन में लगाया। जितना समय आपने पूजा में दिया उतना समय हमने आपकी पूजा में कोई चेंज नहीं किया, एडिशन किया है बस। जो आज आप कर रहे थे उसमें ध्यान, योग, ध्यान को ऐड किया है, योग किया है साथ में। और जैसे पूजा आज करते चले आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे पूजा करना है वैसे करिए, जैसे रहना है वैसे रहिए, जैसे खाना है वैसे खाइए, मगर परमात्मा को याद करके भोजन का पान करें। अगर 15 दिन आपने कर लिया और 16वें दिन नहीं किया आपने, तो 16वें दिन एहसास होगा कुछ चीज रह गई। ये हमारी मन की आदत है। जिस चीज को हम रिपीटेडली बार बार करते हैं, मन उसकी आदत बना लेता है और उसी का अनुसार करने लगता है। क्योंकि भोजन परमात्मा की याद में डूब के कर रहे हैं, तो जो ब्लड बनेगा परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने 15 दिन काम कर लिया तो 16वें दिन आपको अपने आप एहसास होना शुरू होगा, मैं कुछ छोड़ गया आज। होता है ऐसा। तो ये दूसरा हुआ। तीसरी बार क्या है कि हर मनुष्य सोता है, 6 घंटे सब सोते हैं। ये 2 काम ऐसे हुए जो बड़ी आराम से हर साधक कर सकता है, बड़े प्यार से, कोई रुकावट नहीं। तीसरा स्टेप, हर मनुष्य सोता है, सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। सोने से पहले अगर आप 2 काम कर लेंगे तो बहुत बड़ी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा आप जिंदगी में। पहला काम आत्मनिरीक्षण।
जब घर के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, अपनी डायरी बनाइए, उसमें घर के जो सारे काम है आज के किए तो उसको टिक मार्क कर दीजिए। अगले के दिन की प्लानिंग कर लीजिए कि हमें अगले दिन काम क्या करना है। डेट वाला पोर्शन ऊपर का खाली है। अगर आपने सुबह आधा घंटा पूजा की तो राइट आधा घंटा, शाम को आपने पूजा की तो राइट आधा घंटा, भोजन परमात्मा की याद में किया तो लिखिए आधा घंटा, शाम को भी ऐसा हुआ तो लिखिए आधा घंटा। रोज अपनी आध्यात्मिक परिस्थिति को रिव्यू करिए, जिज्ञासा बनी रहेगी और बड़े आराम से चीजें योग जो है पूरा कर पाएंगे। ये जो काम हम कर रहे हैं समाज के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग काम हमारा है, हमारे लिए है, हम उस चीज को कर रहे हैं अपने लिए। सोने से पहले मैंने बताया कि ये करिए, पहले आत्मनिरीक्षण करिए, उसमें जो कमियां आपके अंदर है उनको लिस्ट आउट कर लें। अच्छी चीजें जो आपने आज की उनको भी रिव्यू करिए, और रिव्यू करने के बाद परमात्मा को छोड़ दीजिए, अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उनको सौंप दीजिए। उसके बाद जो कमी हमारे अंदर है जिसे सोचते न जा पाएगी, उसमें से सबसे छोटी सी कमी को पकड़े आप, अपने इस देव से वादा करें और इस देव से वादा करके उस कमी को छोड़ दीजिए, ना करिए, करना ही नहीं है। क्या होगा कि छोटी छोटी कमियां छोड़ते छोड़ते आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी वो भी आराम से छूटती चली जाएंगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होते चले जाएंगे, बड़े आराम से बढ़ाते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। और जिंदगी में खेल है तो विल पावर का खेल है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसकी हर चीज स्ट्रांग है, उसका इष्ट देव भी बहुत स्ट्रांग होता है। जो वीक है उसका घर ग्रस्त भी वीक होता है, उसके साथ साथ उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो भी बहुत वीक होते हैं और उसको करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मेक योर माइंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस विथ, दो काम। उसके बाद क्या करना है, दो काम हो गए। अब होता क्या है, इसके दो फायदे। एक फायदा तो ये कि अगर हम परमात्मा की याद में डूबकर सोएंगे, उसके बाद आप अपने इस देव को याद करिए, संसार को एक तरफ रख दीजिए, अपने इस देव को याद करिए, उन्हीं की याद करते करते सो जाए। ऑल इंडिया मेडिकल का एक बहुत सीनियर डॉक्टर था, इंटरव्यू चल रहा था उसका, उसने बड़े प्यार से कहा कि मैं घर जाता हूँ, कृष्ण भगवान के सामने बैठता हूँ, कहता हूँ भाई जो मेरी जितनी भी फाइल हैं तो अपनी तिजोरी में रख ले, आराम से बैठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भोजन करता हूँ, परमात्मा की याद में सोता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ वापस अपना पूरा क्रियाक्रम करने के बाद कहता हूँ अब फाइलें तू मेरे को वापस दे दे, अब मेरे को दुनिया का काम करना है। ये उस डॉक्टर की बात बता रहा हूँ जो ऑल इंडिया मेडिकल का हार्ट का स्पेशलिस्ट था। इसी तरीके से एक और है इलाहाबाद के अंदर, उनकी मैसेज जो थी बड़े दाव से नींद नहीं आती थी उनको, और 10-10 12-12 गोलियां नींद की खाती थी, नींद नहीं आती थी उसको। कहीं वो आश्रम पर आ गया और ये प्रोसेस उसने अडॉप्ट किया। 6 महीने बाद लिखता है कि मेरे को नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मुस्लिम थे, डॉक्टर है वो भी, उनकी भी हालत यही थी। महाराज जी के पास आए, बैठे, कहते जी 5-5 6-6 गोलियां खाता हूं, नींद नहीं आती। महाराज जी ने कहा भाई आज तो तूने खा ली, आज के बाद तो गोली मत खाना जब तक यहां पर है। उसके बाद 6 दिन रहे, 6 दिन में दूसरे दिन जरूर परेशानी हुई, उसके बाद ऐसे दहाड़ के सोए, कहता जी ऐसी नींद मैंने जिंदगी में कभी कभी नहीं ली। ये तरीका है परमात्मा को साथ रख के सोने का, परमात्मा की याद में सोने का। क्या है, मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर वही विचार देखता रहता है। अगर आप गृहस्थी हैं, कोई परेशानी आ पड़ी तो सोने से पहले उस परेशानी की चिंता होती है, रात भर नींद नहीं आती। आ भी गई, सपना उसी का देखते हैं, सुबह उठते तो चीज और गहरी होती है, मन का गुण है
कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में डूब कर सोएंगे, बेखबर होकर सोएंगे, घोड़े बेचकर बोलते हैं सोएंगे, नींद ऐसे आएगी, बैठे बैठे सोता है आदमी। जैसे ही मन खाली हुआ वैसे ही आदमी सुषुप्ति की अवस्था में चला गया। प्रोसेस है ध्यान का। और सुषुप्ति की अवस्था में जाने से हमारा जो मन है वो आत्मा में सिमट जाता है, इतना आनंद और इतना रिलैक्स फील करता है कि बड़े मजे से अगर 3 घंटे वो परमात्मा की याद में सोया तो 18 घंटे बड़े आराम से काम कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे महाराज जी थे, ही वॉज ए रिसर्चर, जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो इनॉग्रेशन कराया बनाया उन्होंने ही बनाया था। 18 घंटे काम करते थे, 3 घंटे सोते थे। आप भी करके देखिए ऐसा होता है कि नहीं। परमात्मा की याद में सोएंगे, परमात्मा को साथ लेके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। और ये रास्ता जो है 6 घंटे का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदलना शुरू हो जाएगा। कैसे? जब सोएंगे परमात्मा की याद करके सोएंगे, उठेंगे अगर संसार याद है तो नींद है, अगर परमात्मा याद है तो ध्यान है। ये टेस्ट है इसका। इस तरीके से हमने देखा कि बड़े आराम से 8 घंटे हम अपने बना सकते हैं। अपने बनाए हमने, हमारे अपने हैं ये। 8 घंटे का समय अपना है। अब जब रात को ये प्रोसेस करके सोएंगे, छोड़ते चले जाएंगे चीज़ों को, तो होगा क्या? ये बैलेंस है विचारों का और परमात्मा की याद का। अगर तराजू इधर भारी है, विचार ज़्यादा हैं, उधर हल्का हो जाएगा परमात्मा का नाम। जैसे जैसे चीज़ छोड़ते चले जाएंगे, इधर तराजू हल्की होती चली जाएगी, उधर ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बननी शुरू हो जाएगी। और 8 घंटे का समय बड़े आराम से, बगैर किसी परेशानी के, बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते हैं। अब जैसे आज अगर आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है हमारे मन के ऊपर कि अरे कहाँ बैठ गए। तब क्या होगा कि बड़ा अच्छा मन करेगा, इंटरनल खुशी होगी, इंटरनल आनंद आपको मिलेगा। उसके बाद आप चाहेंगे कि इसके आगे क्या है, उस पर चला जाए, जिससे बड़े आनंदित रहते हुए अपने ग्रस्त को बड़े आराम से पार कर सकते हैं। ये है, मैंने आपको तरीका बताया 8 घंटे का, जो बड़े आराम से पार किया जा सकता है और हर कोई इंसान पार कर सकता है। और जब आपकी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, अब तक तो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी होगी, तो परमात्मा का असली ब्लिस, असली कृपा वो आपको महसूस होनी शुरू होगी। और जितने ग्रस्त के काम है बड़ी सुंदरता से पूरे होते चले जाएंगे। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं इंजीनियर हूं बेसिक। 58 साल तक तो मैंने इंजीनियरिंग की, फैक्ट्री के अंदर काम किया, साथ साथ ये भी किया। और बड़े आराम से जीवन बच्चों के साथ रहते हुए, करते हुए, कोई प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी नहीं रही आज तक। मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस रास्ते को अपनाएं, बड़े आराम से अपना जीवन यापन करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।